हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 को एक ही वीडियो में सब कुछ आसानी के साथ समझते हुए सॉल्व कर लेंगे। बाकी मैंने सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमें आज सीखना है वो सीखना है बहुपदों का गुणनखंड के बारे में और इस पर आधारित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुणनखंड प्रमेय के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय कैसे काम करता है वो हम प्रश्न के आधार पर समझ सकते हैं। कह रहे हैं ये जो प्रश्न है प्रश्नावली 2.3 कक्षा 9 गणित का, कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद के गुणनखंड x+1 है। देखो, जो गुणनखंड जो होता है अगर उससे हम किसी बहुपद में भाग दें तो भाग पूरा पूरा चला जाता है और शेषफल 0 आता है। और अगर आपका गुणनखंड रैखिक है तो क्या होगा, इसको कैसे हल किया जाता है वो आप देखिए। तो हमें दिया है एग्जाम में जैसे लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। दिया है जो बहुपद हमें दे रखा है, बहुपद पी एक्स, ये हमें दे रखा है x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 1। ठीक है, गुणनखंड दे रखा है हमें कौन सा, x+1 दे रखा है। ठीक, उसको हम मान लेंगे 0। प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब x का मान -1 अगर इस बहुपद में रखने पर शून्य हमें देता है तब तो ये गुणनखंड होगा, अगर शून्य नहीं देता तो गुणनखंड नहीं होगा। अब ठीक है, अब क्या लिखोगे, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। अब गुणनखंड प्रमेय द्वारा आपको क्या करना है, x का मान -1 इस बहुपद में रख देना है। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां -1 रखो। देखो, एक की घात कुछ भी एक होता है, हालांकि घात में विषम है तो माइनस आएगा, सम होता तो प्लस आता। देखो यहाँ सम है घात में तो ये प्लस का एक आएगा, -1 प्लस, सारा कट के क्या आ गया 0। ठीक है, अतः x+1 एक गुणनखंड है। ठीक है, एकदम डिटेल में समझा दिया। तो ये होता है गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसे चेक करने के लिए बोल रहा है कि इस बहुपद का गुणनखंड x+1 है कि नहीं। तो देखो डिटेल में तो ऐसे लिखना है, एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से लिखना है। ठीक, यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ जो बहुपद पी एक्स है वो हमारे पास है x की घात 4 x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चूंकि x+1 को आप 0 मानोगे तो प्लस का एक इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे आप, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। ठीक है, ये चीज लिख दोगे और जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रख दोगे, -1। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे, -1। देखो, एक की घात कुछ भी एक होता है, सम संख्या होने पे प्लस का आता है, विषम होने पे माइनस का आता है। सम है तो प्लस का आएगा, विषम है तो माइनस का आएगा। प्लस का एक माइनस का एक, प्लस का एक माइनस का एक, एक बज गया, 0 नहीं आया है। ठीक है, चूंकि p-1 0 नहीं है अतः x+1 एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये गुणनखंड नहीं होगा। सिंपल हो गया, ऐसे ही सारे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, हमारे पास बहुपद क्या है, x की पावर 4 3x की पावर 3
3x² प्लस x प्लस 1। x+1 बहुपद है कि नहीं है? x+1 को 0 मानेंगे, प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक, x की जगह क्या रखना? माइनस के 1 रखना है। जहां जहां x है वहां वहां पर हमने माइनस का 1 रख दिया है। 1 की घात माइनस 1 की घात कुछ भी हो 1 होता है, हालांकि सम संख्या है तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा। 3 माइनस का 1 हो जाएगा। 3 माइनस 1 की घात सम संख्या तो प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 1, ये तो ये कटा। तो यहाँ देखो 3 1 कम 3 प्लस का, और ये 3 1 कम 3 माइनस का, कटा। क्या बचा? 1 बच गया। इसका मान 0 नहीं आया है, चूंकि p-1 0 नहीं है, अतः x+1 एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 0 आता तो गुणनखंड होता, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। अगले वाले में आ जाओ। ये हमारा बहुपद है, ठीक है, हमारा बहुपद है। x+1 को हम 0 रखेंगे, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा। गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है? अगर कोई भी रैखिक बहुपद, किसी बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, तो उस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। जो बिंदु आता है x का जो मान आता है उस मान को बहुपद में रखना होता है। अगर बहुपद का मान 0 आ रहा है तो गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। अब रखोगे x की जगह पे क्या रखोगे? -1 यहाँ पर। जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दो। ठीक, -1 की घात 3 -1, -1 की घात 2 प्लस का 1, और ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से देखेंगे ये आ गया -2, एक और एक -2, ये +2, √2, 2 +2 -2 घटा, ये बचा 2 + √2, जिसका मान 0 तो नहीं है क्या? 0 नहीं है, अतः x+1 गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो गुणनखंड होता, 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं होगा। कह रहे हैं गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px के गुणनखंड है या नहीं है। तो जैसा प्रश्न अभी हम कर रहे थे वैसे ही अभी हमें यहाँ पर भी करना है कि ये जो gx है इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से हमें क्या करना है? gx को 0 मानना है। gx क्या है हमारे पास? x+1, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है? -1 रख देना है। जहां जहां x है वहां वहां पर -1 रखो। यहाँ पर एक की घात कुछ भी हो, एक आएगा, विषम है तो माइनस लग गया, सम है तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो 1 कम 2। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, माइनस का 2 और यहाँ से प्लस का 2 ये भी कटा, क्या आ गया? 0। चूंकि p-1 का मान 0 है, इसलिए x+1 एक गुणनखंड होगा। ये क्या होगा दोस्तों? एक गुणनखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फिर से वही काम करना है, x+2 को 0 रखना है। गुणनखंड प्रमेय द्वारा क्या रखना है, gx को 0 रखते हैं, तो x+2 को 0 रखोगे, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -के 2। अतः जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पर -के 2 रख दो। यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, विषम संख्या तो माइनस लग जाएगा। यहाँ से 3, 2 दूनी 4, घात में समय तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा प्लस का 1। देखो 4 3 12 -8 माइनस का 6, 8 और 6 14 प्लस का 1, 12 और 1 3 13 में से 14 जब घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। p-2 का मान माइनस का 1 है, जो कि 0 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यह गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा। अगर 0 आता तो गुणनखंड होता, 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं होगा। ऐसे ये वाला करेंगे तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय दोबारा क्या कि gx को 0 रखा जाता है, gx के x-3 0 रखेंगे, माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब हमें जहां जहां x दिख रहा है वहां पर प्लस का 3 रख देना है, प्लस का 3 है, 3 की घात 3, 3 3 9 3 27, यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 चौको 36, 9 27 और 9 36 में से 36 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। चूंकि P3 का मान 0 आ गया है इसलिए गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड क्या होगा, होगा, आराम से हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आओ। कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड हो। जब गुणनखंड होता है तो बहुपद को क्या बना देता है, वो 0 बना देता है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि x-1 एक गुणनखंड है इसलिए x-1 को हम क्या रखेंगे, 0, तो माइनस का 1 अंदर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अर्थात जैसे ये x का मान 1 यहाँ पर रखोगे, इस बहुपद को ये क्या बनाएगा, 0 बना के देता है। अगर 0 बनाते तभी तो वो गुणनखंड है, अर्थात P1 हमें क्या देगा, 0 देगा। यानी कि जहां जहां x है वहां पे 1 रख दो, x की जगह पे 1 रख दिया, ये 0 के बराबर देगा। 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 और 1 हो गया 2। ठीक है, और प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। ये हमें हमारा आंसर, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। x-1 इसका गुणनखंड है, चूंकि x-1 गुणनखंड है इसलिए x-1 को हम 0 के बराबर रखेंगे और माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अतः x की जगह पे 1 रखने पे इस बहुपद को ये क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, हमें 1 रख देना है। एक का वर्ग करेंगे तो 1 होता है, के 1 कम के
यहाँ से आ गया 2 1 कम 2, प्लस का 2 इधर के माइनस का हो गया, माइनस के अंडर रूट 2 इधर के, प्लस का अंडर रूट 2 इधर के, माइनस के अंडर रूट 2 हो गया। तो ये हमें हमारा के का मान मिल जाएगा। सेम चीज x माइनस 1 एक गुणनखंड है, चूंकि x माइनस 1 को 0 रख देते हैं, तो x माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा। जैसे ही x की जगह पर आप 1 रखोगे तो ये बहुपद को क्या बना देगा, 0 बना देगा। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दो, 1। के 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, अंडर रूट 2 1 कम अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा के 1 कम के, माइनस का अंडर रूट 2 इधर की प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर के माइनस का हो जाएगा। तो ये हमें हमारा के का मान मिल जाएगा आराम से। ठीक, सेम चीज x माइनस 1 गुणनखंड है, तो x माइनस 1 को हम 0 रखेंगे, माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा आपको क्या करना है, तो x के जगह पे जैसे 1 रखोगे तो ये बहुपद को क्या कर देगा, 0 बना देगा। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 रख दो। सो 1 की घात कुछ भी हो वो 1 होता है, 3 1 कम 3, के 1 कम के, तो के देखो यहाँ से हो जाएगा के प्लस के, और माइनस का 3 इधर के प्लस का 3, के और के कितना हो जाएगा, 2 के। 2 क्या यहाँ पर गुणे में है, बराबर के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में, क्योंकि बराबर के उस तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाता है। के का मान कितना आ गया, 3/2। अब ये प्रश्न है हमें क्या करना है, इनको गुणनखंड करना है। ठीक है, इन प्रश्नों में हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी प्रश्नों में हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कक्षा 9 में तो सीख रहे हो, कक्षा 10 में दोबारा से आएगा, कक्षा 10 में भी आएगा। सबसे पहले तो देखो ये द्विघात वाले हैं, पहले देखो ये इसकी 2 घात है, तो द्विघात वाले के लिए अलग नियम है, त्रिघात वाले का नियम अलग है। ठीक, तो द्विघात वाला देखो, तो पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर अचर पद होगा। क्या करना है, इस संख्या के साथ गुणा करनी है, एक्स स्क्वायर की गुणा करनी है 1 के साथ। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 12 आता हो, फिर हमें देखना है ये वाला चिन्ह, और जोड़े तो 7, एक्स का गुणा देखना है, जोड़े तो 7 आता हो। ठीक है, ऐसी 2 संख्या सोचो जिनको गुणा करे तो 12 है और जोड़ने पे 7, 4 3 12, 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखना है, 4 और 3 4x, जोड़ने का चिन्ह तो जोड़ लगा दो, 3x। ठीक, अब क्या करना है, आपको इस माइनस से अंदर गुणा करना है, ब्रैकेट के अंदर प्लस गुणा माइनस माइनस। देखो अगर आप इसको हल करोगे ना तो फिर से आपको यही बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप हल करोगे फिर से आपको यही मिलना है। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक, उपनिष्ठ निकालना है। देखो 4 का भागा कम से कम दोनों में जाएगा, 4 3 12, 4 1 कम 4, एक्स स्क्वायर एक्स कम से कम एक्स का भागा दोनों में जाएगा, 4 3 12, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ गया, 1x बचेगा, 4x से कम 4x। अब इसमें से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो 1 होता है, चिन्ह क्या है माइनस, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो 1,
और जब एक लिखेंगे तो जो अंदर है वो पूरा का पूरा आ जाता है 3x। हालांकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो प्लस का चिन्ह बदल के माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है क्या? बिल्कुल समान आई है। अगर समान आई है तो आपने बिल्कुल सही काम किया है, अगर समान नहीं आई है तो आपने गड़बड़ कर दी है। तो ये समान आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है गुणनखंड बनाने के लिए उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको अगले वाले ब्रैकेट में लिखेंगे चिन्ह के साथ 4x और ये माइनस का 1। ये हमें हमारा गुणनखंड आराम से मिल गया। कक्षा 9 में सीख रहे हो, कक्षा 10 में भी चाहिए होगा इसकी मदद। इस पर आधारित प्रश्न चैप्टर नंबर 2 में आएंगे बहुपद, वहाँ पे भी चैप्टर नंबर 2 है बहुपद कक्षा 10 में। ठीक है, और ये आता ही आता है हर साल। ये वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बोला कि इसकी गुणा इसके साथ करोगे। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनकी गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 7। 6 कम 6, गुणा करने पे 6 आ रहा है और 6 और 1 को जोड़ दोगे तो कितना आ जा रहा है 7। रखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 6 और 1 तो ये हो जाएगा 6x प्लस 1x प्लस का 3। ठीक, फिर यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से एक जोड़ा है। अब देखो इस जोड़े से कम 2 का भागा दोनों में जाएगा, और एक्स स्क्वायर है x है तो x का भागा दोनों में जाएगा। 2 1 कम 2, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ गया तो 1x बचा, प्लस 2 3 6, x ऑलरेडी बाहर है, चिन्ह क्या है प्लस। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो एक उभयनिष्ठ होता है। जब एक निकालोगे तो पूरा का पूरा यही आ जाता है। चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि बाहर प्लस है, चिन्ह तभी बदलता है जब बाहर ब्रैकेट के माइनस हो। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ है चिन्ह के साथ उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दोगे। ये हमें हमारा गुणनखंड आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी गुणा इसके साथ करनी है। 6 गुणा 6, ऐसी 2 संख्या लो जिनको गुणा करने पे 36 है और घटाने पर कितना आना चाहिए 5। घटाने पे 5 आना चाहिए, तो 36 ना, 9 चौके 36, 9 में से 4 घटाओगे 5 आ जाएगा। ठीक, प्लस का चिन्ह है तो 9 में से क्या घटाना है 4 घटाना है, 4x। ओके, यहाँ से एक जोड़ा ले लेंगे, यहाँ से एक जोड़ा ले लेंगे। 3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तीनों एक्स स्क्वायर एक्स है, कम से कम एक्स का भागा दोनों में जाएगा। 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर से 1 एक्स बाहर, एक्स बचा, प्लस का चिन्ह, 3 3 9, एक्स पहले ही बाहर आ चुका है, यहाँ पे चिन्ह नेगेटिव का है लग गया। 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 उभयनिष्ठ आ गया, 2 दूनी 4, एक्स वैसे का वैसे रह जाएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, 2 3 6। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। अगर सेम टू सेम नहीं आ रही है यानी कि आपने गलत किया है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं चिन्ह के साथ। ये हमें हमारा गुणनखंड मिल गया। अगले वाले में आ जाओ, 3 और 4, ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पे 12 आए और घटाने पर चिन्ह है घटाने का, एक्स का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, घटाने पे 1 आए तो वो संख्या क्या होगी 4 3 12, और 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे, 4x घटाना है 3x। ठीक, ब्रैकेट के अंदर माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, अब यहाँ से एक जोड़ा है और यहाँ से एक जोड़ा है, तो कम से कम सिर्फ x ही उभयनिष्ठ जा रहा है, तो x निकाला है हमने तो यहाँ से 3 बच जाएगा,
एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर निकाला तो एक एक्स बच जाएगा, एक्स बाहर है तो सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, चिन्ह प्लस का है, आ गया। कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता तो एक होता है उपनिष्ठ, और जब एक लिखते हैं उभयनिष्ठ में तो ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा आ जाता है। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम आ रही है, बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो उभयनिष्ठ आपने निकाला था चिन्ह के साथ वो आप रख दोगे, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया, हमें हमारा गुणनखंड आराम से मिल गया। बात है अगले प्रश्नों में त्रिघात है। देखो इसमें 4 टर्म्स हैं, तो इसमें ऐसे प्रश्नों में क्या होता है ना, गुणनखंड आपको ये नहीं सोचना कि किसके गुणा करें, जोड़ें, घटाएं, क्या है, ऐसा नहीं करना है। वो सिर्फ द्विघात वाले में ही लगता है नियम, 3 वाले में नहीं लगता है। इसमें देखो 4 पद है, तो यहाँ से एक जोड़ा ले लिया, यहाँ से एक जोड़ा ले लिया, ठीक, इसमें डायरेक्ट चलेगा। तो एक्स स्क्वायर है और एक्स की घात 3 है, तो कम से कम पहले वाले में से एक्स स्क्वायर का भागा दोनों में जाएगा, एक्स की घात 3 में से एक्स की घात 2 बाहर निकालेंगे तो एक्स की घात 1 बचेगा, एक्स की घात 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बचेगा, चिन्ह माइनस का लग गया। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो कुछ भी उभयनिष्ठ जब नहीं होता है तो एक होता है, और एक जब निकालोगे तो पूरा का पूरा वही आ जाता है। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो प्लस का चिन्ह बदल के माइनस का हो गया। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला था वो आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। ये हमें हमारा गुणनखंड मिल गया, हो गया बड़े आराम से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, 5 ही है ना वो, 9x माइनस 5। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है। एक बार मैं किताब से ना चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक आप देख सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, ये आंसर आता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। इस प्रश्न में क्या है देखो, कुछ आपको ना भाग विधि आनी चाहिए, तो भाग देना भी आप सीख जाओगे। और ये जो भाग वाला सिस्टम है कक्षा 10 में दोबारा आपको चाहिए भी होगा, अभी आप सीखोगे तो कक्षा 10 में भी आपको चाहिए होगा। अब देखो हमने ट्राई किया कि पहले यहाँ से 2 ले रहे, यहाँ से 2 ले, तो यहाँ से मैं उपनिष्ठ निकालूंगा और यहाँ से कुछ उपनिष्ठ आएगा ही नहीं, तो दोनों गुणनखंड बनाने के 2 चीज समान आनी चाहिए ना, वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें, ये एक्स की घात 3 है, तो यहाँ अचर पद देखो, अचर पद कितना है यहाँ पर, 5 है, तो हमें 5 का गुणनखंड सोचना है, 5 का गुणनखंड, ठीक। क्या क्या हो सकता है 5 का गुणनखंड, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 गुणा 1, तो 1 को प्लस माइनस में भी लिख सकते हो, 5 को भी हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं। अब x की जगह पर अगर आप ये प्लस माइनस 1 रखोगे या फिर प्लस माइनस 5 रखोगे तो ये 0 जरूर देगा। अब कौन सा देगा ये हमें तुक्का लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x बराबर 5 रखने पर मुझे पता नहीं कि x बराबर 5 सही होगा या नहीं, मैं रख के देखता हूँ, ठीक है। x बराबर मैंने क्या रखा, 5 रखा, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रख दिया। तो 5 बचे 25, पंजे 125, 25 आगे 25 दिया 75, 9 पंजे 45, माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 75 और 50, 75 और 50 125, घटाएंगे तो 0 आगे। देखो x की जगह पर मैंने 5 रखा तो इसने 0 बना दिया, यानी कि x बराबर 5 इसका एक क्या है, शून्यक है। और अर्थात अभी आपने प्रमेय सीखा था, अगर ये इसको 0 बना रहा है, x बराबर 5 इसको 0 बना रहा है, तो x माइनस 5 एक क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड, क्योंकि x का मान 5 रखने पर ये 0 दे रहा है, यानी कि प्लस का 5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के बाद, x माइनस 5 x का एक क्या है गुणनखंड है।
देखो अगर त्रिघात से हम द्विघात में आ जाते हैं तो द्विघात में जो मैंने अभी नियम सीखा है कि इसको गुणा करने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने पर इतना आना चाहिए, वो नियम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें x-5 से इसमें भाग देना पड़ेगा, फिर द्विघात आएगा, फिर हल करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपका पास दूसरा टेक्निक है, आप x का मान सोचते रहो और फिर जो 0 आएगा वो गुणनखंड हो जाएगा। x की घात 3 है तो गुणनखंड कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें तो आपके 2 ही गुणनखंड है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, आप सूत्र जानते होंगे, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो यहाँ पे भी 3 गुणनखंड बन जाएगा, x - 2 a² - b² a + b a - b। अगर डिटेल में लिखोगे तो ये है आंसर, 3 गुणनखंड इस वाले का। देखो यहाँ तक समझ में आ गया था आपको सेकंड वाले में। अब क्या करना है आपको, x-5 से भाग देना है इस बहुपद में। सबसे बड़ा वाला पद x की घात 3, फिर 3x², फिर -9x, फिर -5 है। देखो जब भाग देंगे तो शेषफल 0 जरूर जाएगा, ये ध्यान रखिए। सबसे पहला काम करना होता है, इसका प्रथम पद लेना होता है और इसके प्रथम पद से भाग देना होता है। भाग देने पे घातें कम होती है, 3 में से एक घात कम होगी, 2 आ जाएगा। और इसमें गुणा करना है इससे x² से, x² गुणा x की घात 3। ये वाला पद और ये वाला पद पहला सर हमेशा सेम आएगा ही आएगा। अब इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा, x² गुणा 5 -5x²। समान पद के नीचे समान पद लिखा जाता है। अब घटाना है, घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये प्लस का ये माइनस का ये कटा, 5x² में से 3x² घटाओगे तो 2x² बचेगा और ये नीचे आ जाएगा, -9x -5। ठीक, फिर क्या होगा, इसका प्रथम पद लोगे और इसके प्रथम पद से भाग दोगे। संख्या वैसे की वैसी, x² है, यहाँ x है, भाग देने पे घातें कम होती हैं, 2 में से एक घात कम होगी, एक घात बचेगा, प्लस के 2x आ गया। फिर गुणा करना है, 2x², पहला पद वैसे का वैसा आता ही है, प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 × 5 = 10x। घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये घटा, 10x में से 9x घटाओगे 1x बचेगा और ये 5 नीचे आ गया। इसका प्रथम पद है x, इसका प्रथम पद है x, x एक कम x, प्लस का 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से जब गुणा करते हैं वही संख्या दोबारा आ जाती है। 1 से जब x - 5 में गुणा करोगे तो x - 5 फिर से आ जाएगा। घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा, प्लस -5 कटा, क्या आ गया, शेषफल 0। शेषफल 0 ही आएगा क्योंकि x - 5 इसका गुणनखंड है, तो शेषफल 0 ही आएगा। अगर आपका 0 नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ी की है। ठीक, तो देखो एक गुणनखंड तो आ गया, अब बाकी 2 गुणनखंड इसको अब हल करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, x² + 2x + 1 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x², ये तो बहुत आसान है यार, 1 का वर्ग और इसको मैं लिख सकता हूँ 2a, ये हो गया ना। तो देखो ये सूत्र बन गया आपका, कौन सा सूत्र बन गया, a² प्लस का 2ab प्लस का b², क्या होता है, a + b की घात 2 होता है ना, a + b का होल स्क्वायर होता है। a की जगह पर x, b की जगह पर है 1, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अतः गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड तो आपका x - 5 था और बाकी 2 गुणनखंड आपके यहाँ से आ गए, x + 1 का होल स्क्वायर, आंसर। तो ये हमें हमारा गुणनखंड आराम से मिल। अब देखो इस वाले प्रश्न में आ जाओ, तीसरे वाले में कितना है, 20 है, अचर पद कितना है, 20 है, तो 20 का गुणनखंड क्या होता है, 20 किस किस से कटेगा। ठीक है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से देख लो, 2 × 1 = 2 0, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, है ना। तो 20 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा,
प्लस माइनस दोनों ले लोगे, 2 होगा, प्लस माइनस 2 ले लोगे, ठीक है। 5 भी होगा, प्लस माइनस 5 ले लोगे, ठीक है। यहाँ पे 10 भी दिख रहा है, प्लस माइनस 10 भी ले सकते हो, और 2 दूनी 4 भी आ जाएगा, प्लस माइनस 4, ठीक है। और 20 भी खुद। अब अगर आप सोचोगे तो गुणनखंड इन्हीं में से ही कोई बनेगा, इसके बाहर कुछ नहीं बन सकता, इन्हीं में से ही बनेगा। या तो x प्लस का 1 या माइनस का 1, x या तो प्लस का 2 या माइनस का 2, प्लस का 5 या फिर माइनस का 5, है ना। तो इन्हीं में से ही कोई बनेगा। अब आपको एक हिंट मैं देता हूँ कि आपको x प्लस का लेना है या माइनस का लेना है। सारे पद देखो क्या है, प्लस के हैं। तो अगर आप x का अपन प्लस में लोगे तो आपका आंसर 0 कभी नहीं आएगा बहुपद, आपको माइनस में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस लोगे तो ये राशि बढ़ती जाएगी, आपको तो 0 लाना है ना। ये सारे राशि प्लस के हैं, तो आपको यहाँ से x का मान माइनस में लेना है। देखो एक तरीका तो मैंने अभी बताया कि एक, अभी आप सोचो इस वाले प्रश्न में हमने x का मान 5 सोचा था, 5 ने इसको 0 बनाया, गुणनखंड मिल गया, 1 से हमने भाग दिया, द्विघात समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण से 2 गुणनखंड और मिल गए। ये एक तरीका है। और एक तरीका क्या है कि आप सोचते रहो और गुणनखंड बनाते रहो, 0 देगा गुणनखंड हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। आप ये तरीका भी लगा सकते हो, या जो मैं एक तरीका बोल रहा हूँ वो भी लगा सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह मैंने माइनस के 1 रखा, ये कैस है, ठीक है, आइडिया लगा रहे हैं, गुणनखंड विधि लगा रहे हैं हम, ठीक। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, x की जगह पर -1, जहां जहां x है वहां वहां पर माइनस के 1 रख दो, ठीक। -1/3 -1 होता है 13, -1/2 तो प्लस का 1 हो जाएगा, 32 से कम 32, प्लस का 20, तो ये हो गया 13 और ये 20, कितना 33, -32 -33 आ गया 0। चूंकि p-1 0 है इसलिए x बराबर -1 शून्यक है, ठीक है। अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा, ठीक है, ये जो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का एक गुणनखंड है। x+1 क्या है दोस्तों, एक गुणनखंड आ गया, ठीक है। आपके कितने गुणनखंड आएंगे, x के साथ कितना है, 3 गुणनखंड आएंगे। अभी तो मैंने एक ही निकाला है, फिर से मैं चेक करता हूँ, x बराबर 1 पे चेक कर लिया था मैंने, अब मैं -2 पे चेक करता हूँ, x बराबर -2 पर, ठीक। रखो, माइनस ही रखना, प्लस मत रख देना, x की जगह पे -2 रखने पर यहाँ पे रखो, जहां जहां x है वहां वहां -2 रख दो, 2 दूनी 4 या 8, -8 आ जाएगा, 4 2 दूनी 4, 13 चौके 52, 32 दूनी 64, प्लस गुणा माइनस 20, प्लस का 20 52, कितना हो गया ये 72, और माइनस का 64 माइनस के 72, ये भी आ गया 0, ठीक है। ये भी 0 आ गया, इसलिए x-2, x बराबर -2 शून्य है, शून्य बना रहा है ना इसको, शून्य है, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2, x+2 क्या है, गु है, गु नहीं है दोस्त, गुणनखंड है, शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। x+2 इसका क्या है, गुणनखंड है। तो 2 गुणनखंड आ गए, एक तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और एक चाहिए भाई, अभी भी और एक चाहिए, ठीक। 2 देख लिया था, अब किस पे देखते हैं, 5 पे देखते हूँ, x बराबर -5 पर, ठीक। जहां जहां x है वहां वहां -5 रखो, -5 की घात 3 13, -5 की घात 2 32, -5
प्लस के 20, 5 बचे 25 पंजे 125, 13 गुणा 5 बचे 25, हाँ प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16, प्लस के 20। सो देखो -160 -125, 0 और 5 5, 6 और 2 8, 285 माइनस का, प्लस का देखो 25 दिया 75, हासिल लगा 7, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 7, क्या गड़बड़ किया, 5 बचे 25 प्लस 13 माइनस 5, 32 गुणा 5 प्लस 20, 5 बचे 25 पंजे 125 माइनस का 25 गुणा 13, ठीक है, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16, ठीक है, प्लस का 20, ओके, 0 5 5, 6 और 2 8, 1 और 1 2, ठीक है, 25 दिया 75 का 5, हासिल लगा 7, 25 एकम 25 और 7, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, और ये प्लस के 20। तो देखो ये 5 0 नहीं बना रहा है ना, ये ज़्यादा है, 345 में से 285 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 45 और 15 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 नहीं है, तो ये शून्यक नहीं बनाएगा, शून्यक नहीं बनाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा x, ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा। अब रख के देखो x बराबर माइनस का 10 रख के देखो, ठीक है, जहाँ जहाँ x है ना यहाँ पे माइनस के 10 रख के देखो, ये है जांच विधि, ठीक है, जो बनाएगा वो गुणनखंड होगा, जो नहीं बनाएगा वो नहीं होगा। तो ये हो गया 1000 माइनस का 3 0 100, ये हो जाएगा 1300, ये हो जाएगा माइनस के 320 और ये प्लस के 20, 1000 और 320 माइनस के 1320, 1300 और 20 प्लस के 1320, तो ये क्या बना रहा है 0, ठीक है, यानी कि x बराबर -10, इसका एक शून्य है, तो माइनस का 10 इधर रखे क्या हो जाएगा प्लस का 10, क्या हो जाएगा एक गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड हमारा ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10 गुणनखंड है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। चौथा वाला तो बहुत आसान लग रहा है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा आई थिंक, इसमें जस्ट ऐसे ही हो जा रहा है ना, क्योंकि एक है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है देखो, यहाँ से वाई स्क्वायर उभयनिष्ठ है, वाई स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालोगे 2 बचेगा वैसे का वैसा, 3 में से 2 घात कम बाहर निकाल दिया तो 1 घात बचेगा, देखो 3 घात है ना, 2 घात बाहर आ गया तो 1 घात बचेगी, प्लस वाई स्क्वायर एकम वाई स्क्वायर, यह चिन्ह है माइनस का, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो एक उभयनिष्ठ है, बाहर नेगेटिव अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ निकाला है वो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा। ये किस रूप में देखो, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वाई स्क्वायर एक को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो इसमें सूत्र लगा दो, ये लग जाएगा वाई प्लस 1 वाई माइनस 1, आंसर। और इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली हमारी सॉल्व हो गई है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।